आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 16 जनवरी को उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा जैसा डेली का रूल होता है, 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी द्वारा हुई थी और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक प्रारंभ किया गया। इसका बड़ा उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसर बढ़ाना, नए विचारों इनोवेशन को समर्थन देना और युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित करना। अब बेटा जब हम लोगों ने आज के दिन की चर्चा कर ली तो फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन से दिवस जनवरी में मनाए गए। पहले बेटा 1 जनवरी डीआरडीओ स्थापना दिवस। 2 जनवरी को उनका दिन है जो खुद में ही चीजों के लिए डूबे रहते हैं, अपनी बात दूसरे तक नहीं कह सकते हैं, अर्थात इंट्रोवर्ट डे। 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को चर्चा करें तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस और विश्व स्थापना दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 11 जनवरी को मानव तस्करी विरोध दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी क्या मनाया जाता है? जल्दी बेटा कमेंट करो। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। आप लोगों में से जो लोग बेटा कमेंट कर रहे हैं, आप लोग धन्यवाद बेटा। कमेंट करना बहुत जरूरी है। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है कब? 16 जनवरी को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अब बेटा आज 20 सेकंड के लिए मानो स्किप कर लीजिएगा। जो लोग बेटा उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बेटा भूमि बैच से जुड़ जाना चाहिए। और अगर आप खाकी संकल्प बैच से जुड़ेंगे तो बेटा आप होमगार्ड के उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और होमगार्ड के लिए बेटा सुरक्षा बैच। ये 3 बैच आप लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कंप्लीट ऐप पे करंट टाइम में बड़ी कोड के साथ आप 50% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब बेटा सेशन में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अपार आईडी निर्माण में 88.63 कवरेज के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? अब बेटा अपार आईडी है क्या? अब देखो अपार आईडी है क्या, इसका नाम है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंटेंट रजिस्ट्री। अभी तक क्या था, जब कभी हम लोग ग्रेजुएशन में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते थे तो एक आईडी की नीड हो गई, अपार आईडी। अपार आईडी से यहाँ पे आपका सारा का सारा एकेडमिक डाटाबेस फीड रहेगा। अब छात्रों का डिजिटल एकेडमिक रिकॉर्ड एक ही आईडी में सुरक्षित करने के लिए गुजरात सबसे ज्यादा टॉप पे 88.63% कवरेज के साथ। और टॉप पे किसने किया? गुजरात। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नंबर हमारा बी सही हो जाता है। छत्तीसगढ़ फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला प्रश्न बेटा पूछ रहा है जो आपको ध्यान देने योग्य, 25वीं ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट 2025-26 कहां आयोजित की गई? ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट 2025-26 कहां आयोजित की गई? तो बेटा इसका आयोजन मुंबई में हुआ, चेन्नई में हुआ, पारादीप पोर्ट में हुआ या विशाखापट्टनम? तो बेटा इसका आयोजन हुआ है पारादीप पोर्ट में, अर्थात सेकंड का ऑप्शन क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन कितना रहा? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का मछली उत्पादन 150 टन रहा, 175 टन रहा, 197.75 टन रहा या 210 टन? तो बेटा ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मछली का उत्पादन भारत में 197.75 लाख टन रहता है, अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीईडीए ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोला? अच्छा एपीडीए है क्या? एपीडीए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसने हाल ही में रायपुर छत्तीसगढ़ में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। अब इसका उद्घाटन कब हुआ था? 12 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने किया था। और सेकेंड भारत अंतरराष्ट्रीय चावल शिखर सम्मेलन का इस दिन और आयोजन किया गया था। अब कंफर्म हो गया कहां पे एपीडीए क्या क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया? एपीडीए का क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में खोला गया है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा हमारा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है जिसको बेटा ध्यान से पढ़ना और जवाब देना, उत्तर प्रदेश ने रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 कहां आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 विल बी हेल्ड ऑन। इसका आयोजन बेटा नोएडा में हुआ है, कानपुर में हुआ, वाराणसी में या लखनऊ में? तो बेटा इसका हाल ही में आयोजन लखनऊ में किया गया है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन रहा फिफ्थ का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इटली का ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली सम्मान किसे मिला? इटली का ऑर्डर ऑफ द इटली ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली अवार्ड किसे दिया गया? रतन टाटा को, श्रीनिवास डेम्पो को, मुकेश अंबानी को या नंदन नीलेकणी को? जल्दी बेटा कमेंट करके जवाब दो, ध्यान दो। इटली का प्रतिष्ठित
नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली अवार्ड जो है गोवा के प्रमुख उद्योगपति श्रीनिवास डिम्पो को प्रदान किया गया है। अब बेटा इसका आयोजन का 26 जनवरी 2026 में गोवा में एक विशेष समारोह था जिसमें मुंबई स्थित महावाणिज्य दूत कौंसलर जनरल भी आए हुए थे। इन्होंने बेटा प्रदान किया, किसको दिया? श्रीनिवास डिम्पो को। अर्थात 6 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला प्रश्न क्या है और ध्यान से बताना बेटा अगले प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। डेयरी सहयोग के लिए आईसीएआर ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? डेयरी सहयोग के लिए आईसीएआर ने अमूल के साथ साइन किया है, एनडीडीबी के साथ, नबार्डा के साथ या फशाई के साथ। तो बेटा इन्होंने हाल ही में एनडीडीबी के साथ हस्ताक्षर किया, अर्थात 7th ऑप्शन क्या हो जाता? 7th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, एनडीडीबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत जर्मनी द्विपक्षीय समझौता किस शहर में साइन हुए? भारत और जर्मनी के दो पक्षीय समझौता दिल्ली में साइन किया गया, मुंबई में साइन हुई, गांधीनगर में या जयपुर? जल्दी बेटा काउंट करके बताओ। तो बेटा इसका जो हस्ताक्षर हुआ है वो बेटा गांधीनगर में हुआ, गांधीनगर गुजरात में। अर्थात 8th का ऑप्शन क्या रहा? 8th का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विराट कोहली ने किस क्रिकेटर को पीछे छोड़ के दूसरा स्थान हासिल किया है? अब ये क्रिकेट जगत का है तो ये तो आपको पता ही होगा। विराट कोहली ने रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़ा, ब्रायन लारा को, कुमार संकारा को या जैक्स कैल्सन को? तो हाल ही में बेटा विराट कोहली ने कुमार संकारा को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। 9th का ऑप्शन क्या? 9th का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2025 में भारत गोल्ड ईटीएफ का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा धारक बना है? अब तो ईटीएफ क्या है? ईटीएफ है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड है के मामले में विश्व स्तर में 2 प्रमुख उपलब्धियों में उभरा है। पहला क्या है? इनफ्लो में की चर्चा करें तो मतलब निवेश प्रवाह कितना, वो बेटा तीसरे स्थान पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा ईटीएफ बाजार बना, जहां निवेशकों ने 4.37 बिलियन डॉलर का शुद्ध निवेश किया। इस मामले में भारत केवल अमेरिका और चीन से पीछे रहा। कुल होल्डिंग्स की चर्चा करें, कुल होल्डिंग्स में भारत का 6th रैंक है। इस बार निवेश टॉप 3 में और कुल होल्डिंग में बेटा भारत का 6th रैंक है। अब बेटा देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ा धारक मतलब होल्डिंग्स कौन सी? होल्डिंग बेटा 6th नंबर पे है। और 3rd नंबर की चर्चा करें तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा निवेश हुआ है गोल्ड में। पहले नंबर पर सबसे सर्वाधिक निवेश किसने किया? वो अमेरिका का। और 2nd नंबर पे क्या है? चीन का। निवेश अलग है और होल्डिंग अलग है, मतलब समझ में 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। अगला प्रश्न बेटा पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखना और जल्दी बताना। दिसंबर 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर CPI कितनी थी? दिसंबर 2025 की चर्चा करें तो भारत की महंगाई दर 1.33%, 2% तक रहता तो एवरेज माना जाता, नॉर्मल है। 11वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ध्यान से देखो, बताओ UN डिसआर्मामेंट एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed चेयर ऑफ द UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स? डिसआर्मामेंट मैटर्स में किसको अध्यक्ष बनाया गया? अजीत डोभाल को, वी वेंकट वर्मा को, S जयशंकर को या रुचिका कंबोज को? तो बेटा वी वेंकट वर्मा जी को बनाया गया। अर्थात 12th का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। डाटा याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न बहुत पूछ रहा है जस्टिस रेवती मोती डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? अब बेटा ध्यान को, जैसे मोहिते डेरी की चर्चा करेंगे तो ये मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। क्या बेटा? मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनती है, महिला मुख्य न्यायाधीश। अब बेटा ये डाटा आपको याद रखना। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 13वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल ओलंपिक अकेडमी के निदेशक कौन बने हैं? नेशनल ओलंपिक अकेडमी के अभिनव बिंद्रा बने हैं, अंजू बॉर्बी जॉर्ज बने हैं, गगन नारंगन बने या राजवर्धन राठौड़? कौन बेटा नेशनल ओलंपिक अकेडमी के निदेशक बने? तो बेटा नेशनल ओलंपिक अकेडमी की चर्चा करेंगे तो इसके निदेशक गगन नारंग जी बने। अर्थात 14 का ऑप्शन क्या रहा? 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है भारतीय सेना का पहला मिलिट्री सिविल फ्यूजन अभ्यास क्या था? भारतीय सेना का पहला मिलिट्री फ्यूजन अभ्यास क्या था बेटा? विजयारत शक्ति, संजना शक्ति, युद्ध अभ्यास या समन्वय? तो बेटा ये इसका नाम रखा गया संजना शक्ति, अर्थात संजना शक्ति। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान रखो, साझा शक्ति भारतीय सेना का पहला व्यापक मिलिट्री सिविल फ्यूजन का अभ्यास साझा शक्ति था, जो 8 से 9 जनवरी 2026 में
महाराष्ट्र के पुणे स्थित खड़की मिलिट्री स्टेशन की डिग्गी रेंज में आयोजित किया गया, जो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के तत्वाधीन संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, इसरो का PSLV C62 कहाँ लॉन्च किया गया? PSLV C62 का लॉन्च बेटा सेकंड लॉन्च पैड से हुआ है, सतीश धवन SLB से हुआ है सेकंड लॉन्च पैड से, या फर्स्ट लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से हुआ? तो बेटा इसका लॉन्च अभी फर्स्ट लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा से हुआ, सेकंड अभी निर्माणाधीन, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर क्या सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान रखो, इसरो का PSLV C62 मिशन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का प्रथम लॉन्च पैड फर्स्ट FLB से लॉन्च किया गया। यह मिशन 12 जनवरी 2026 को भारत के समय अनुसार 10:17 पर लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य पेलोड क्या था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का व्यावसायिक मिशन था, जिसका मुख्य उद्देश्य EONOS-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 को कक्षा में स्थापित करना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, एप्पल ने AI के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एप्पल ने AI के लिए OpenAI से समझौता किया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, गूगल के साथ या मेटा के साथ? एप्पल ने AI के लिए हाल ही में गूगल जेमिनी के साथ सपोर्ट किया है, अर्थात ऑप्शंस कह रहा 7वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? DRDO ने नाग मिसाइल का किया, ब्रह्मोस का किया, एम्फैट जेट का किया, थर्ड जनरेशन आकाश का। ये जो बेटा इसने हाल ही में सफल परीक्षण किया है एम्फिएट थर्ड जनरेशन का किया, अर्थात 8वें 18वें ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा बेटा, एम्फेटिज्म है क्या? मैन पोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 11 जनवरी 2026 को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट MPA-TGM का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया? ये बेटा महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में हुआ है, जिसका पहला नाम अहमदाबाद में था, कि KK रेंज में हुआ है। और विशेषता क्या, ये मिसाइल एक तो पहले बात मैन पोर्टल है, किसी भी इंसान द्वारा ली जा सकती है, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एक बार टैंक की तरफ आपने फायर कर दी, वो भले ही मूवमेंट करता रहे और ये डायरेक्ट उसी को गाइड करके ही ब्लास्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ओला इलेक्ट्रिक ने किस नाम से पोर्टेबल होम बैटरी लॉन्च किया? ओला इलेक्ट्रिक में ऊर्जा नाम से लॉन्च किए, तेजस नाम से, शक्ति नाम से, सूर्य नाम से? ओला ने हाल ही में शक्ति नाम से पोर्टेबल होम बैटरी लॉन्च किया, अर्थात ऑप्शन कह रहा 19वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल ने PNGRB के साथ किस पहल के लिए साझेदारी की है? गेल ने हाइड्रोजन मिशन के लिए साझेदारी की, सिटी गैस एक्सपेंशन के लिए, या नेशनल PNG ड्राइव 2.0 के लिए, या LNG कॉरिडोर के लिए? तो बेटा गेल ने हाल ही में बेटा नेशनल PNG ड्राइव 2.0 के लिए लॉन्च किया, अर्थात नेशनल PNG ड्राइव 2.0 के लिए समझौता किया, अर्थात 20 का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। गेल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के साथ मिलकर नेशनल PNG ड्राइव 2.0 और इसके तहत नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान के साथ साझेदारी की है। औपचारिक शुरुआत हुई 12 जनवरी 2026 को की गई। उद्देश्य क्या है? देश भर में घरों, उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में PNG और वाहनों के लिए कंप्रेस्ड CNG का उपयोग को बढ़ावा दिया। ठीक, ऑप्शन कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LTE 440 चंद्र समय सॉफ्टवेयर किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया है? LTE 440 जो है बेटा चंद्र समय सॉफ्टवेयर, ये USA ने विकसित किया, रसिया ने, चाइना ने, जापान ने? तो बेटा ये हाल ही में चीना द्वारा विकसित किया गया, अर्थात ऑप्शन कह रहा 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न अच्छे लगे हो तो बेटा आप इन बैच को भी देख सकते हैं, जो कि बेटा लेखपाल के लिए भूमि बैच, खाकी के लिए खाकी संकल्प बैच, और उत्तर प्रदेश का सुरक्षा बैच जो है UP होमगार्ड के लिए। मिलते हैं सभी बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।